यहाँ पर एक से एक लोग मिले। कुछ शादीशुदा थे तो कुछ कंवारे, लेकिन सबका मत यही था कि बहू को जितना हो सके अपनी मुट्ठी में और बेटे से दूर रखना चाहिए। अभी ससुराल आए आधे घंटे भी नहीं हुआ था कि साजिशों का दौर शुरू हो गया। उसमें सारे रिश्तेदार भी थे। भाई, बड़ी बहू थी, अगर मैं बिगड़ गई तो छोटी बहू भी जो आएगी वो बिगड़ी हुई आएगी। इसलिए पति ने 1 घंटे बाद आकर कहा, खबरदार, सही ढंग से रहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुपचाप देखती रही। मुझे नहीं मालूम मेरी क्या गलती थी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे पिता और मेरे सारे मायके के रिश्तेदार साथ ही हैं, बस चेहरे और नाम बदल गए हैं। सच में मैंने अपने पति में अपने पिता को देखा। मेरे से कोई विधि भी नहीं कराई गई। सास का फरमान आया, चलो बहुत सारे बर्तन हैं, मांज लो। लगभग 70-80 रिश्तेदार के वह जूठे बर्तन थे। मैंने मांजा, बिना शादी का जोड़ा खोले। रात हुई, फिर सबने मिलकर कहा, बहू तो एकदम भी अच्छी नहीं है, चलो खाना बनावे इससे। पता नहीं था आटा नमक कहाँ है, फिर भी खोज के पूछ के बनाई। सब्जी में थोड़ी नमक ज़्यादा थी, खीर एकदम फीकी थी, फिर भी मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। बीच बीच में कभी कभी पतिदेव को माया लग जाता था तो कहते थे, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते, छोटे को बुद्धि होती ही कहाँ है। और मैं बहुत परेशान रहता हूँ, इसलिए झगड़ बैठता हूँ। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, भरोसा रखना मुझ पर। लेकिन 50 की एज हो गई, कभी भरोसे वाली बात दिखी ही नहीं। लेकिन समय रुकती कहाँ है, चल दिया था जोर शोर से। मायके आती जाती थी कभी कभी। मायके में मेरे जाते ही सब तहस नहस हो गया, सब अलग हो गए। शादी के 1 महीने बाद ही, यहाँ तक कि मेरे पिता को भी खाने के लाले पड़ने लगे। लेकिन समय कहाँ रुकता है। 20 साल की उम्र में मेरे गोद में बच्चे आ गए। लड़कियाँ थी, जब तक पेट में थी थोड़ा बहुत मानदान हुआ। अब तो नई कहानी भी और नए रूप भी। पति और उसके घर वालों का रोज नए नए रूप देखने को मिलता। और तो और वो लोग इतने शातिर थे कि पता नहीं कैसे दुनिया वालों के सामने एक अलग रूप और घर में एक अलग रूप दिखता।